ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और आज यानी गुरुवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के पहले दिन घरों और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना का शुभ कार्य भी किया जाता है। मान्यता है कि कलश स्थापना के साथ ही मां दुर्गा का घर में आगमन होता है और 9 दिनों तक उनकी विशेष पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। मां का स्वरूप बेहद शांत और दिव्य माना जाता है। उनका वाहन वृषभ यानी बैल है। मां के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है। भक्त इस दिन पूरे विधि विधान के साथ मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं और उनसे सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। जो श्रद्धालु सच्चे मन से मां शैलपुत्री की आराधना करते हैं, उसके जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। तो सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और दूर दराज से भक्त मां के आशीर्वाद के लिए दरबार में उनके पहुंचे हुए हैं और लंबी लंबी कतारें भी कई मंदिरों में देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रशासन की भी एक बड़ी चुनौती रहती है प्रशासन के लिए, तो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जब मैं कल सो के जगी तो मुझे नहीं पता था कि आज की सुबह मेरा यहाँ पे होगा। बस सडनली माता रानी का बुलावा आया। दोपहर में मेरा प्रोग्राम बना और रात में श्री शक्ति से मैं आई हूँ। बहुत अच्छा लगा। मतलब लोग बोलते हैं ना कि माता रानी की आपको पालकी भेजेंगी, आपको ऐसे आएगा। वाकई माता रानी का बुलावा ऐसे ही आता है। पहला नवरात्रा है, मैंने नवरात्रे रखे भी हुए हैं और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं पहले नवरात्रे में माँ के दर्शन करूंगी। ये उसका ही शुक्राना है कि जो वो हर साल हमें बुलाती है और हम हर साल आ पाते हैं। पहली बार नवरात्रे में आया हूँ, वरना पहले नवरात्रे में नहीं आया था कभी। ऐसे आ जाते थे। इस बार माता रानी ने बुलाया नवरात्रों में तो अच्छा लग रहा है। तो चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है और किस तरीके से पूजा पाठ करें कि मां की आस्था सभी पर बनी रहे, और इसी को बताने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मोहित शुक्ला जी जुड़ गए हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। और चैत्र नवरात्रि का आज देखिए पहला दिन है और हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो रही है। ऐसे में जितने भी भक्त हैं किस तरीके से मां की आराधना करें ताकि उनको लाभ मिल सके, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सबसे पहले तो मैं माँ की स्तुति करता हूँ, जिससे जो भी दर्शक हमारे हैं सबके कल्याण के लिए माँ से प्रार्थना है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा नया संवत्सर भी प्रारंभ होता है आज से, उसकी भी मैं बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सबके लिए जो ये नया वर्ष है मंगलकारी शुभ हो। और आज के जो मुहूर्त है कलश स्थापना का, वो मैं सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि जो प्रातः काल 6:52 से 7:43 तक जो लोगों ने कर लिया अत्यंत शुभ है। दूसरा एक बहुत अच्छा मुहूर्त आ रहा है जो 12:05 से 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वही अभिजीत मुहूर्त अभी बाकी है। तो जिन लोगों ने कलश स्थापना नहीं की वो उसका लाभ उठाएंगे। और साथ में जो है जो प्रतिपदा तिथि है इसकी हानि हो गई है। ये सूर्योदय के बाद प्रारंभ हुई 6:52 से, और ये कल 4:52 सूर्योदय से पहले पूर्ण हो जाएगी। तो इसीलिए आज जो है नवरात्रि का ये पर्व प्रारंभ हो गया। और इसी के साथ में जो है वो मैं बताऊं कलश स्थापना की विधि क्या है। तो सबसे पहले जो पूजा स्थल को साफ कर लीजिए और वहां पे गंगा जल छिड़किए। फिर एक मिट्टी के पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालकर उसमें जौ सप्तधान बो दीजिए। उसके ऊपर जो है जल से भरा हुआ तांबे का या एक मिट्टी का कलश स्थापित कर दीजिए और उसमें सुपारी, दूर्वा, सिक्का, रोली, पुष्प आदि उसमें डाल दीजिए। फिर कलश के मुख पर आम के 5 या 7 पत्ते रख दीजिए। फिर नारियल को लाल कपड़े में लपेट के कलावा बांधे और उस कलश के ऊपर स्थापित कर दीजिए। फिर जो है कलश के पास एक जो है देसी घी का अखंड ज्योति जलाना चाहिए। कुछ लोग 9 दिन जलाते हैं,
जो 9 दिन नहीं जला पाए तो जितनी देर पूजा करें उतनी देर अवश्य जलाएं। और फिर जो है माता दुर्गा का ध्यान करिए। तो शैलपुत्री स्वरूप का जो है आज के दिन विशेष ध्यान किया जाता है। और 1:30 से 3 बजे तक राहु काल रहेगा, उस समय जो है कलश स्थापना से बचना चाहिए। ताकि अन्य समय आप करते हैं शुभ है, मगर जो है शाम को रात्रि के पूर्व जो है आप कलश स्थापना का कार्य पूर्ण कर लें। क्योंकि रात्रि में और शाम को जो है कलश स्थापना का जो समय है, मुहूर्त है, वो वर्जित माना गया है। तो इसी के साथ में मैं जो हूँ वो माता का कुछ मंत्र भी बता देता हूँ कि जी। जो मूल मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः, ये धैर्य बल और वैवाहिक सुख को प्राप्त कराने वाला है। इसका जप अवश्य 108 बार कर लीजिए। और इसी के साथ में एक बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। और जी। साथ में एक ध्यान मंत्र वंदे वाद्री छतलाभाय चंद्रादिकृत शेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनी या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी, आचार्य जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार के नवरात्रि में किस तरह ग्रहों पर क्या स्थिति है, और जो लोग काफ़ी बिजी रहते हैं वो 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, ऐसे लोग माँ को किस तरीके से प्रसन्न करें? देखिए, माता को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान है मन की भक्ति और श्रद्धा। मन से आप जो है अगर कुछ नहीं कर पाते जय माता दी बोलिए और मन में अच्छे भाव रखिए, पवित्रता रखिए। और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा अंडा मांस मछली का सेवन ना करें। जिसके आप व्रत नहीं रख सकते तो सात्विक आहार ग्रहण करें, इतना अवश्य करिए। और साथ में जो है इस बार जो माता का जो आगमन हो रहा है वो डोली पर हो रहा, पालकी में, जो कि थोड़ा शुभ नहीं माना गया है, जिससे महामारी इत्यादि फैलती, व्यापार अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, युद्ध आदि होते हैं। मगर जो माता का गमन है वो हाथी पे हो रहा, बड़ा शुभ है। तो जो लोग नवरात्रि में अच्छा पूजन करेंगे, धैर्य रखने का इस समय संकेत शास्त्रों द्वारा दिया गया, सबको धैर्य रखना है, घबराना नहीं है। और साथ में जो आप विश्व में स्थिति देख रहे हैं वो शास्त्रों में पहले से ही बता दिया गया। और सबको जब माता का प्रस्थान होगा गज पे तो माता आशीर्वाद देंगी, बड़ा शुभ माना गया गज पे प्रस्थान, तो सबको आशीर्वाद मिलेगा, सबका कल्याण होगा। तो इस प्रकार से जो आप देखिए तो नवरात्र का जो आगमन हो रहा है तो विश्व में आपको दिख रहा है युद्ध आदि की स्थिति बनी हुई है। मगर जब नवरात्र पूर्ण होगा तो माता के आशीर्वाद से सर्वत्र शांति की स्थापना होगी। आचार्य जी, आज के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और कहते हैं कि उनका पूजा अर्चना करने से मन में सुख शांति आती है, लोगों के जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। तो माँ शैलपुत्री को किस तरीके से प्रसन्न करें, क्या कुछ उनके लिए विशेष करें आज के दिन? देखिए, आज के दिन जो है माता का जो है एक छोटा सा हवन जरूर करिए। क्योंकि माता को जो है और हवन से पूर्व जो है सफेद वस्तु माता को प्रिय, सफेद दूध से बनी मिठाई इत्यादि चढ़ाना चाहिए। और नारियल का फल जो हमने कलश स्थापना पर रखिए, उसके अलावा भी अन्य फल आप माता को अर्पित करिए। और सफेद और पीले वस्त्र धारण करके पूजा करना चाहिए। साथ में जो है माता जो है ये शैलपुत्री इसलिए इनका नाम हुआ क्योंकि ये पर्वतराज जो हिमालय की पुत्री हैं और सती रूप में पिछले जन्म में इन्होंने जो है वो भगवान शिव की बात ना मानकर जो है जब ये राजा दक्ष अपने पिता के यहाँ गई और भगवान शिव ने मना किया, मगर वहां पर कि बिना आमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए, मगर माता चली गई। और वहां पर जो है दक्ष ने जो है शिव जी का बहुत अपमान किया, तो उस अपमान को माता नहीं सहन कर पाई, उन्होंने योग अग्नि से अपना शरीर जो है दाह कर दिया। तो उसके बाद माता ने जो है पुनर्जन्म धारण किया शिव को प्राप्त करने के लिए और असुरों का नाश करने के लिए। तब जो है माता शैलपुत्री कहलाई, क्योंकि वो हिमालय के अनुसार जन्म लिया और कठोर तपस्या करके माता ने भगवान शिव को प्राप्त किया। और माता बैल पर सवार हैं और साथ में दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प लिए हुए हैं। ऐसी देवी का स्वरूप का जो ध्यान करता है उसके जीवन स्थिरता, दृढ़ता और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए और भारत समाचार से जुड़ने